नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे। औरंगजेब का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु 1707 में हुई। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था। वो था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई और उसके बाद जो मुगल वंश था वो कमजोर होता चला गया। तो आज हमें पढ़ना है औरंगजेब शासक कैसे बना। देखिए, आप सभी जानते हैं औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसको शासक बनने से पहले बहुत से युद्ध करने पड़े। आज हम उन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि औरंगजेब शासक कैसे बना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो औरंगजेब है वो किसका बेटा था। वो था शाहजहां का बेटा, जो 5वां मुगल बादशाह था। तो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो जो शाहजहां है उसके कितने बेटे थे। सबसे पहले अगर आपको उत्तराधिकार के लिए जो ये युद्ध लड़े गए, तो अगर इनके बारे में पढ़ना है तो आपको शाहजहां के बेटों के बारे में जानना होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए। ये क्या है, औरंगजेब के थे 4 बेटे। तो अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो बादशाह है उसके 4 बेटे हैं और जो शहजादे होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, मान लीजिए जो शहजादे होते हैं, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी। तो जो औरंगजेब था वो दक्कन में तैनात था, मतलब दक्कन का सूबेदार था, आप कह सकते हैं। पूरब में यानी बंगाल में कौन था, शाह सूजा। ये भी शाहजहां का एक बेटा था जिसको बंगाल की जिम्मेवारी दी गई थी। इधर हो गया जी पश्चिम, मतलब गुजरात की साइड कौन था, मुराद। ये भी शाहजहां का एक बेटा था, औरंगजेब का भाई था। और जो शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा था जिसको वो शासक बनाना चाहता था, वो कौन था, वो था दारा शिकोह। तो आपको जानकर हैरानी होगी अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते कि औरंगजेब को उसका पिता शासक नहीं बनाना चाहता था, वो शासक बनाना चाहता था दारा शिकोह को। तो ये यहां से आपको क्या समझ आया कि शाहजहां के 4 बेटे, चारों को इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई। शाह सूजा बंगाल में तैनात किया गया, मुराद गुजरात में, औरंगजेब दक्कन में, और जो सबसे प्यारा बेटा था वो उत्तर में यानी राजधानी दिल्ली आगरा के पास ही उसको तैनात किया गया था। और दारा शिकोह को शासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको युवराज का पद दिया गया था। जैसे मुगलों में तो युवराज का पद नहीं होता था, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और क्या होता है, देखिए, अब जो औरंगजेब है वो आप पढ़ते होंगे 1658 में शासक बना और 1707 तक, लगभग 50 साल तक वो शासक रहा। तो इसमें क्या है बात, जो 1657 की बात है, 1657 के अंत में जब साल 1657 चल रहा था, तो उस समय तो बादशाह शाहजहां था। तो एक अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई क्या थी, शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी। उस समय शाहजहां भयंकर रूप से बीमार हो गया था। हाँ, लेकिन अफवाहें फैल रही थी कि जो शाहजहां है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और जो दारा शिकोह है वो इस बात को पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करना चाहता है। लेकिन शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी। किसी तरह शाहजहां आगरा पहुंच गया, और जब वो आगरा पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा बीमार था। तो उसके जो मंत्री होंगे उन सभी ने उसको पूछा कि देखिए, आप एक बात बताइए बादशाह, बाय चांस, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते आप बादशाह को कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने पूछ ही लिया कि आपके बाद कौन अगला बादशाह होगा। तो क्या किया, शाहजहां ने डायरेक्ट तौर पे फरमान दे दिया कि मेरे बाद मेरा सबसे प्यारा बेटा दारा शिकोह ये अगला बादशाह बनाया जाए। इसने एक तरह से घोषित कर दिया कि अगला मुगल बादशाह, मेरी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन होगा, वो होगा दारा शिकोह। इसने ये बात घोषित कर दी। इसको अपने जैसे जो तख्त होता था जिस पे बादशाह बैठता था, उसके साथ में ही सिंहासन दिया गया, और जितने भी प्रमुख मुगल अमीर थे, जितने दरबारी थे, उन सभी को कहा गया कि ये अब आपका अगला बादशाह है, ये जो भी आज्ञा दे आपको वो बात माननी होगी। तो जैसे ही ये बात औरंगजेब के पास गई, शाह सूजा के पास गई, मुराद के पास गई, अब इन्होंने क्या कहा कि हमारे पिता ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कैसे किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। क्योंकि मुगलों में स्पष्ट था, युद्ध होता था, उसके बाद जो जीतता था वो शासक बन जाता था। क्योंकि शाहजहां ने भी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था और उसके बाद गद्दी प्राप्त की थी, और ठीक उसी प्रकार जहांगीर ने भी अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तब जाके उसको गद्दी मिली थी। फिर क्या होता है, दारा शिकोह को जैसे ही शासक बनाने की खबर इसके भाइयों के पास पहुंचती है, तो ये कहते हैं ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें तो युद्ध करना है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो शाह सूजा है ये इधर आगरा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो जो शाहजहां था वो जो ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध था इसको टालना चाहता था, इसीलिए उसने दारा शिकोह को घोषित कर दिया था शासक। क्यों कि उसको था कि मेरे बेटे मान ही लेंगे, जब मैंने कहा है, बादशाह ने कहा है, तो बेटों को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने क्या किया, शाह सूजा ने कहा मैं तो लड़ने आऊंगा। तो फिर जो बादशाह है, शाहजहां उस समय बादशाह था,
हालांकि वो बीमार था लेकिन बादशाह तो वही था, तख्त पर तो वही था। तो उसने क्या कहा, अपने सारे दरबारियों की मीटिंग बुलाई कि देखिए मैंने बादशाह किसको घोषित किया है, अगला बादशाह किसको बनाना चाहता हूं, दारा सिकोह को। सभी ने कहा कि आपने दारा सिकोह का नाम लिया है, तो जो मेरे बेटे हैं तीनों वो युद्ध करने राजधानी की तरफ आ रहे हैं, तो अब आप किसकी तरफ हो। तो सारे के सारों ने कहा कि हम आपकी तरफ हैं, शाहजहां की तरफ हैं, क्योंकि आप इस समय मुगल बादशाह हैं, आप जिसकी तरफ कहेंगे हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें युद्ध करना होगा और शाह सूजा के खिलाफ हमें युद्ध करना है। अब तो सबसे पहले एक सेना भेजी गई, मुगल सेना, और उसका नेतृत्व किसने किया, हम पढ़ते हैं बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658, डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन 1658 की फरवरी में हुआ, शुरुआत में हुआ। यह हुआ शाह सूजा के खिलाफ। हम पढ़ते हैं शाह सूजा को दारा सिकोह ने हराया। क्या दारा सिकोह वास्तव में सेना का नेतृत्व कर रहा था? जी नहीं। सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह, उसके हाथ में कमान थी और उसका साथ दे रहे थे राजा जयसिंह, जो बहुत शक्तिशाली शासक थे। जयसिंह और सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में फौज बंगाल की तरफ जाती है और शाह सूजा को बहादुरपुर के युद्ध में हरा देती है, भयंकर हरा देती है और उसको वहां से भगा दिया जाता है। तो इधर तो विक्ट्री हो गई जी दारा सिकोह वाले पक्ष की, क्योंकि जो जयसिंह जी और जो सुलेमान सिकोह युद्ध कर रहे थे, किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे? दारा सिकोह की तरफ से युद्ध कर रहे थे। सूजा तो गया लेकिन सूजा की यहां पे मृत्यु नहीं हुई। याद रखिए, सूजा की यहां पे कोई मृत्यु नहीं होती है, सूजा यहां से भाग जाता है। फिर यहां पे ये दो भाई हैं, औरंगजेब और मुराद, ये आपस में गठबंधन करते हैं। औरंगजेब मुराद को कहता है कि चलिए अब हम दोनों इकट्ठा होकर युद्ध करेंगे और जब जीतेंगे उसके बाद देख लेंगे। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शुरुआत में ये कहा था मुराद को, एक तरह से कह देते हैं ना कि उसको उकसाया था कि बादशाह बनने के लायक तो तू है मुराद, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन यह भी है कि इन्होंने कहा था कि अगर हम दोनों जीतेंगे उसके बाद हम राज्य को बांट लेंगे। इनके बीच ये संधि हुई और दोनों भाई यहां से पहुंच गए मालवा के पास। तो अब इन दो की सेना है, संयुक्त सेना है। औरंगजेब ताकतवर है क्योंकि उसको दक्कन में लड़ने का एक्सपीरियंस था, मुराद भी ताकतवर था। ये दोनों के दोनों गए तो दरबार में मीटिंग हुई कि उन दोनों की संयुक्त सेना आ रही है और वो बहुत ताकतवर है, तो इनके खिलाफ कौन लड़ेगा। तो कहा गया कि आप जिसको कहेंगे वो लड़ने जाएगा। दरबारियों ने कहा होगा शाहजहां के सामने, तो डिसाइड हुआ कि लड़ने कौन जाएगा, लड़ने जाएंगे। किसका नाम डिसाइड हुआ? मारवाड़ के राजा, या हम बोल सकते हैं जोधपुर के राजा। मारवाड़ या फिर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को डिसाइड हुआ कि ये लड़ने जाएंगे, क्योंकि ये उस समय के बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं। इनके मन में भी यार जब आप इनको कुछ दोगे तभी तो ये जाएंगे, क्योंकि इनको कौन सा बादशाह बनना है, बादशाह तो दारा सिकोह को बनना है। तो इन्होंने कहा होगा मैं क्यों जाऊं। तो कहा जाता है शाहजहां ने कहा आप युद्ध जीतिए, हम आपको मालवा दे देंगे। इन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। इन्होंने यहां पे जाके देखा कि मुराद और औरंगजेब एक शक्तिशाली सेना लेकर आ रहे हैं। इनको पता था, औरंगजेब मुराद को भी पता था कि अगर हम सीधे जाके जसवंत सिंह से टकराएंगे तो हम हार सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसके कैंप में, इसके नेतृत्व में, जैसे मेन लीडर तो था कौन था? जसवंत सिंह। इसके नेतृत्व में कुछ दूसरे शासक भी युद्ध करने जा रहे थे। अब अकेला शासक तो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए आप सुलेमान सिकोह और जयसिंह जी जा रहे थे, तो इधर भी इसके साथ जो कुछ थे, आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन औरंगजेब ने उनमें कुछ फूट पाई और युद्ध से 1 या 2 दिन पहले उनका कैंप चेंज करा दिया। तो इस कारण जसवंत सिंह जी इस युद्ध में, धर्मट का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को। धर्मट के युद्ध में जसवंत सिंह जी मालवा में भयंकर लड़ते हैं, लेकिन युद्ध में वो हार जाते हैं। युद्ध में वो हार जाते हैं। और यहां पे एक बात देखिए, जो औरंगजेब है और जो मुराद है वो ऊपर आ रहे थे, आगरा की तरफ आ रहे थे, लेकिन इस समय से पहले वो ये नहीं कह रहे थे कि हम लड़ने आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम तो अपने पिता, जो बीमार पिता है हमारा शाहजहां, उससे मिलने आ रहे हैं। तो इसलिए वो यहां पे क्या कह रहे थे कि हम तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन सबको पता था जब वो युद्ध कर रहे हैं तो उद्देश्य तो राजधानी पे कब्जा करना और खुद तख्त पे बैठना है। तो फिर यहां से हार जाते हैं जी। कौन हारते हैं? जसवंत सिंह, यानी कि दारा सिकोह वाला पक्ष हार जाता है। लेकिन इस युद्ध में दारा स्वयं तो नहीं था, तो अब दारा के पास भी तो सेना थी। आखिर होने वाला वो मुगल बादशाह था। फिर वो कहता है, वो खुद सेना लेके आता है और सामूगढ़ में युद्ध होता है। इसमें दारा खुद उतरता है, खुद लड़ता है दारा। दारा सिकोह इस युद्ध में स्वयं लड़ता है। लेकिन अब एक बात,
शासन में सबसे ज्यादा किसकी चलती थी? बादशाह की चलती थी, शाहजहां की। शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा कौन था? दारा सिकोह था। तो दारा सिकोह भी शासन में फैसले लेता था। तो इस कारण इसके बहुत से शत्रु भी हो गए थे। अगर आप तख्त पे हो तो आपके कुछ ना कुछ तो शत्रु भी होंगे। तो इसने दोबारा फिर मदद मांगी जसवंत सिंह जी से। जसवंत सिंह जी को कहा कि आइए प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप ही शक्तिशाली हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। जसवंत सिंह युद्ध में लड़ने नहीं आए दूसरी बार। एक इन्होंने मदद मांगी सबसे शक्तिशाली मेवाड़ के शासक से, लेकिन मेवाड़ का शासक नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो उन्होंने आने से मना कर दिया। क्यों नहीं आए वो? क्योंकि कुछ समय पहले, जैसे ये बात चल रही है 1658, लेकिन 1653-54 में क्या हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ का किला है जिसपे पहले अकबर ने आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ के किले की किलेबंदी करवाना चाहते थे मेवाड़ के शासक, लेकिन दारा सिकोह ने मना कर दिया था, उस किलेबंदी को होने नहीं दिया था। तो इस कारण यहाँ पे दुश्मनी थी, दारा सिकोह को नहीं चाहते थे मेवाड़ वाले, इसलिए उन्होंने भी साथ देने से मना कर दिया। दारा सिकोह लड़ता है दोनों के नेतृत्व में लगभग 50,000 से 60,000 की सेना। इतनी ही सेना दारा सिकोह और इतनी ही सेना औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन हालांकि सेना इनकी बराबर थी। लेकिन जो ताकतवर था, ताकतवर कौन था? औरंगजेब। अब अगर आपको सेना के साथ युद्ध करना है तो नंबर से फर्क नहीं पड़ता, जो रणनीति होती है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो औरंगजेब शक्तिशाली कमांडर था, ये युद्ध में जीत जाता है, दारा सिकोह को हरा देता है। लेकिन यहां भी दारा सिकोह की हत्या नहीं होती, पकड़ा नहीं जाता, वो भाग जाता है। भाग के चला जाता है जी दारा सिकोह लाहौर की तरफ। दारा सिकोह चला गया। फिर आते हैं दोनों के दोनों, औरंगजेब और मुराद, आगरा। आगरा में कौन था? शाहजहां। किले को घेरते हैं, शाहजहां को सरेंडर करने पे मजबूर करते हैं और शाहजहां को किले में बंदी बना दिया जाता है। याद रखिए 1658 से लेके सामूगढ़ के युद्ध के बाद 1658 से लेके अपनी मृत्यु तक 1666 तक पांचवा मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, आप सभी जानते हैं ताजमहल के बारे, वो 8 साल तक उसके बेटे ने कैद में रखा और वो कैद में ही उसकी मृत्यु हुई। किले में उसको कैद कर दिया गया था, उसको पब्लिकली बाहर नहीं आने दिया जाता था, उसके ऊपर पूरी नजर रखी जाती थी। तो यहां पे चलते हैं दोबारा। फिर दारा भाग जाता है जी लाहौर। दारा ने क्या सोचा होगा? लाहौर है ऊपर उत्तर पश्चिमी सीमा पे भारत की, आप आज का मैप देख लीजिए लाहौर कहाँ है। तो फिर क्या होता है, दारा ने सोचा होगा कि यहाँ से दोबारा फिर शक्तिशाली सेना को इकट्ठा करके लाऊंगा, दोबारा फिर अपने भाई औरंगजेब से लड़ूंगा, अपने पिता को आज़ाद कराऊंगा। तो वो लाहौर चला जाता है। लेकिन औरंगजेब कहता है अच्छा यहाँ से लाहौर, लेकिन कैसे? अब वो तख्त पे बैठ गया है औरंगजेब, पहले ही वो शक्तिशाली, अब वो तख्त पे बैठ गया है। तो जो उनसे जो भी बादशाह के प्रति होते हैं वो सभी के सभी साथ किसका देंगे? औरंगजेब का साथ देंगे। अब वो खुद बादशाह है। लाहौर की तरफ खुद औरंगजेब बढ़ चलता है सेना लेके। दारा बिना लड़े लाहौर छोड़ के भाग जाता है जी सिंध भाग जाता है। लेकिन अभी भी दारा वाला मामला नहीं यहाँ पे हल नहीं हुआ औरंगजेब से। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत अब भी चल रही थी, क्योंकि औरंगजेब को भी पता था कि दारा दोबारा फिर सेना लेकर तो आएगा ही आएगा। लेकिन बीच में हमने पढ़ा था, हाँ, अब एक भाई जो मुराद था, इसने औरंगजेब को कहा हाँ अब तो तख्त पे आप बैठ गए हो, अब तो राज्य दे दीजिए। औरंगजेब राज्य के बंटवारे के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने भाई की बिल्कुल यहाँ पे कोई मदद नहीं की, कोई मामता नहीं की। उसने सीधे के सीधे क्या किया, औरंगजेब ने सीधा का सीधे क्या किया, औरंगजेब ने मुराद को सबसे पहले तो कैद करवाया और कुछ दिन बाद, कहा जाता है लगभग 1-2 साल के बीच में कुछ समय इसको कैद में रख के, जेल में रख के इसकी हत्या कर दी जाती है। तो मुराद का तो हो गया काम खत्म। अब बचता है सूजा ने सोचा कि एक बार और फिर ट्राई कर ली जाए, कहते हैं वंस मोर, दोबारा फिर देखते हैं राजधानी को जीत के। सूजा खजुआ का युद्ध होता है 1658 के दिसंबर या फिर जनवरी में 1659 की। यहाँ पे एक खजुआ का युद्ध होता है। इस युद्ध में औरंगजेब हरा देता है, किसको हरा देता है? अपने भाई शाह सूजा को, और वो यहाँ से भाग जाता है। बस फिर औरंगजेब के लिए यहाँ से शाह सूजा वाली दिक्कत भी खत्म। मुराद को इसने हत्या कर दी, शाह सूजा गया। दारा सिकोह कहता है कि जी लास्ट बार वंस मोर, एक ट्राई तो और बनती है, क्योंकि जब तक यार वो आने वाले समय का मुगल बादशाह घोषित था, सबसे ज्यादा अपने पिता से भी ज्यादा शासन में उसकी चलती थी, क्योंकि शाहजहां तब बीमार था। तो कोई भी है इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? कहा एक बार और वंस मोर कह के देवराई का युद्ध होता है मार्च 1659 में। और इस युद्ध में भयंकर तरीके से दारा सिकोह को औरंगजेब कहते हैं ना धोता है,
बहुत ज़्यादा मारता है दारा शिकोह को। दारा शिकोह फिर भाग जाता है। इसने सोचा अब फिर भागते हैं, लेकिन अब इसको कोई पकड़ लेता है रास्ते में और दोबारा फिर सौंप देता है बादशाह औरंगजेब को। और फिर औरंगजेब यहाँ पे क्या करता है, धर्म के नाम पे, देखिए उसका भाई था, लेकिन जो दारा शिकोह था वो एक उदार शासक था। ये बातें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो दारा शिकोह था एक बहुत उदार शासक था, औरंगजेब के बिल्कुल विपरीत। औरंगजेब के बारे आप सभी जानते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत उसका भाई, बड़ा भाई जो शासक बनता उसकी जगह पे दारा शिकोह था। तो फिर इसको धर्म के नाम पे या राजनीति के नाम पे सीधा सीधा इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो तीनों के तीनों भाई खत्म। अब औरंगजेब के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, अपने भाइयों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं। पिता थे उसके, कैद कर दिया। 1658 से 1666 तक वो कैद में ही रहे और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यानी 1658 में एक बार तो जो सामूगढ़ का युद्ध है ना, इसको जीतने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाता है औरंगजेब, तख्त पे बैठता है। और जब फिर देवराई के युद्ध में बिल्कुल बुरी तरह से दारा को खत्म ही कर दिया जाता है, उसको कैद में डाल दिया जाता है, फिर यहाँ पे उसका जो शासन है पक्का हो जाता है। और औरंगजेब 1707 तक बहुत शक्तिशाली शासक था और बहुत ही सख्त तरीके से शासन करता है। तो देखिए आप, औरंगजेब को शासक बनने के लिए इतने सारे युद्ध करने पड़े, औरंगजेब को शासक बनने के लिए इतने सारे युद्ध करने पड़े। शाहजहां नहीं चाहता था कि औरंगजेब शासक बने, उसने डिक्लेयर किसको किया था, दारा शिकोह को डिक्लेयर किया था। लेकिन औरंगजेब वही ऐसे कैसे डिक्लेयर कर देंगे, पहले लड़ेंगे, किस्मत आजमाएंगे युद्ध में, उसके बाद देखते हैं कौन शासक बनने योग्य है और कौन नहीं। और अपने सारे भाइयों को, मुराद को तो धोखे से मारता है, शुजा को युद्ध में भगाता है, दारा शिकोह को युद्ध में पकड़ता है, 2 बार हराता है। उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार जो छठा मुगल बादशाह बना और जो सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल बादशाह था वो भी औरंगजेब, इस प्रकार वो शासक बना। उसने उत्तराधिकार के ये युद्ध हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।